हे गाइस, वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो आई होप आप सभी टारगेट कंप्लीट करते हुए जा रहे होंगे साथ साथ में। तो आज का जो टारगेट है वो डे 6 का है और आज का टारगेट हमारा है संधि और उसके प्रकार। तो फ्रेंड्स, हिंदी के सिलेबस में आपका जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड में हिंदी वाले, तो उसमें हिंदी व्याकरण में संधि आपका हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपका जो संधि है वो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं और उससे 2-3 क्वेश्चन आ भी जाते हैं। और मोस्टली आपका जो स्वर संधि है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 5 टाइप्स हैं। और कभी आपका संधि विच्छेद का पूछ लेता है, कभी आपसे पूछता है कि इस वर्ड में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लेते हैं। तो आपको संधि आपकी क्लियर होनी चाहिए और इसकी बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक है। मैंने तो पाँचों जो संधि है स्वर संधि के टाइप्स वो अपनी इजी ट्रिक से ही याद कर गए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोग बस ऐसा सोचते हैं कि हमने इसमें रूल लग रखे हैं तो बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस याद रखना है आपको सब जितने भी पांचों संधियाँ हैं उनकी इजी ट्रिक। जैसे गुण संधि का होता है ए ओ अर, जहाँ पर भी आपको संधि पर ए ओ अर, ए से एड़ी, ओ से ओखली और अर का साउंड दिखता है तो वहाँ पे आपकी गुण संधि होती है। वैसे य व र, इन पर अगर कोई आधा स्वर लगा रहता है तो वहाँ पे यण संधि हो जाती है। अयादि संधि तो आपको पता ही होगा, आओ, अय, आओ, इस तरह आवी, आयु। ठीक है, इस तरह की साउंड जो है वो संधि पर निकलती है। और कौन सी बची फिर? दीर्घ संधि और वृद्धि संधि बची है। तो दीर्घ संधि में तो आपका क्या होता है, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, इस तरह के जो स्वर होते हैं वो आपकी उसकी वॉइस निकलती है। और जो लास्ट है वृद्धि संधि, उसमें आपका औ से औरत और आई से ऐनक, बस इस तरह की साउंड निकलती है। तो बस आपको अपनी पांचों उंगलियों पर पांचों स्वर संधि के टाइप्स जो है वो याद होने चाहिए। तो आपको इससे क्या होगा, आपको विच्छेद भी आ जाएंगे और अगर विच्छेद से आपका क्वेश्चन बनता है वो आ जाएंगे। और अगर आपको कोई वर्ड देते हैं कि इसमें संधि कौन सी है तो वो भी आ जाएंगे। तो आज का आपका जो टारगेट है डे 6 का वो यही है, आपको अपनी संधि और संधि के जो प्रकार हैं उनका अच्छी तरह रिवीजन करना है। और मैं अभी अपनी कॉपी से देख रही हूँ क्योंकि मैंने कॉपी में जो बुक है उससे थोड़े ज़्यादा नोट्स बनाए हैं और कुछ वर्ड्स जो ऐसे हैं जो बुक में नहीं लिखे हैं और मैंने अपनी कॉपी में लिखे हैं, जो आते रहते हैं मोस्टली पर इस बुक में नहीं है। तो फिर मैंने अपनी कॉपी में लिखे हैं तो उसी को मैं यहाँ से देख रही हूँ। ठीक है, तो लूसेंट की बुक आपके पास होगी उसमें जितनी भी लिस्ट हैं आप उसको अच्छी तरह देखिए। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनमें हमें ऐसा लगता है कि संधि कोई दूसरी है लेकिन उसका आंसर आपको दूसरा मिल जाता है। तो ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं अपवाद जैसे। और हाँ, व्यंजन में ऐसा होता है, आपको व्यंजन में आपको देखना होता है विच्छेद। तो ये स्वर संधि तो इजी है पढ़ना, लेकिन जो व्यंजन और विसर्ग संधि है उसमें आपको विच्छेद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि विच्छेद पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे स्वागत का पूछेगा कि स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको बताना है। अब अगर आपने उसका विच्छेद ढंग से देखा होगा, आपकी लूसेंट की बुक में जो विसर्ग और व्यंजन संधि वाले शब्द हैं उनके विच्छेद हैं। तो इस तरह से आपको व्यंजन और विसर्ग संधि के जितने भी शब्द हैं उनको अच्छी तरह से देख लेना है। और यही रहेगा आपके आज का डे 6 का टारगेट। ज़्यादा टफ नहीं है, बस जिन्होंने पहले से ही संधि को अपना क्लियर किया है उसके लिए रिवीजन है। और हिंदी व्याकरण के जो जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका पुलिस का और एसआई का बिल्कुल सेम सिलेबस है, उसी तरह से फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, सब में हिंदी लगभग लगभग सेम आती है। और तो इसमें आपको हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते हुए जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका लेसन है वर्णमाला वाला, उसको भी आपको देखते रहना है क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल आपका सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको अपने हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक्स क्लियर करते हुए जाना है ताकि आपका एक सब्जेक्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर आप दूसरे की ओर बढ़ें। और वैसे तो आपको सारे सब्जेक्ट एक एक करके सबके टॉपिक क्लियर करने चाहिए, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का सारा एक साथ क्लियर, क्योंकि ऐसे बोर भी हो जाता है और थोड़ा मन भी नहीं लगता, टफ पड़ जाता है ऐसे।
सो गाइज़ अभी मेरा गला ख़राब है और नेक्स्ट टारगेट की बात हम अगले दिन करेंगे, और आई होप आप सभी ने टारगेट कंप्लीट करे होंगे टाइम टू टाइम। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़िए, रिवीजन करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।